वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए 10 फैक्ट्स ऑफ ड्रैगन बॉल जी। तो सन 1984 से ही ड्रैगन बॉल जी दुनिया भर के लोगों के दिलों में छाया हुआ था, इसके प्यारे कैरेक्टर सन गोकू और बाकी के कमाल के कैरेक्टर्स की वजह से। और जहां इसको लिखा था लेजेंडरी अकीरा टोरियामा ने, तो ड्रैगन बॉल पहले वीकली शोनेन जंप मांगा मैगजीन में आया करती थी, जिसके बाद इसे ड्रैगन बॉल और ड्रैगन बॉल जी एनीमे में बदल दिया गया, जिसके बाद से इसे पूरी दुनिया जानती है। पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे ड्रैगन बॉल जी फ्रेंचाइजी के बारे में। तो इसमें पहले नंबर पे जर्नी टू द वेस्ट। वैसे ये बात ज़्यादा लोगों से छुपी हुई नहीं है कि ड्रैगन बॉल की कहानी चाइनीज स्टोरी जर्नी टू द वेस्ट से ली गई है, जिसमें एक बुद्धिस्ट मॉन्क मोक्ष की तलाश में वेस्ट की तरफ यानी कि पश्चिम की तरफ बढ़ता है, जहां वो सेंट्रल एशिया और भारत की तरफ जाता है। अब वैसे कहानी काफ़ी हद तक अलग है, लेकिन यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स और चीज़ें हैं जो कि सेम जर्नी टू द वेस्ट से उठाई गई है। जैसे गोकू जो कि मंकी किंग से इंस्पायर्ड होकर बना है, जो जर्नी टू द वेस्ट में मिलता है, जो एक प्लेफुल कैरेक्टर है जिसकी पूंछ है बंदर जैसी, और उसकी ट्रेडमार्क पावर पोल भी उसके साथ दिखाई गई है जो अपना आकार और साइज चेंज कर सकती है। और साथ में इसके अलावा गोकू मिलते हैं आगे चल के उसके कंपेनियन जैसे क्रिलिन और उलोंग, जिनके साथ वो 7 ड्रैगन बॉल कलेक्ट करना शुरू करता है, जो काफ़ी हद तक जर्नी टू द वेस्ट के उस मॉन्क की तरह लगता है जो बाद में मंकी किंग से मिलता है, और साथ में एक रूप बदलने वाला सुअर से मिलता है जो यहाँ उलोंग है। तो वैसे यहाँ पर ड्रैगन बॉल सीरीज काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है जर्नी टू द वेस्ट से, लेकिन ड्रैगन बॉल जी में ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी को खुद की एक अलग स्टोरी मिली, जहाँ पर अलग कैरेक्टर और अलग तरह की चीज़ें दिखाई गई जो कि बिल्कुल भी इंस्पायर्ड नहीं थी जर्नी टू द वेस्ट से। अब नंबर तो क्या आप जानते हैं अब तक गोकू ने सिर्फ 2 लोगों को मारा है। तो वैसे अब तक हम सब देख चुके हैं गोकू के इंटेंस फुल फाइट अलग अलग कैरेक्टर के साथ और इवल कैरेक्टर के साथ, लेकिन इसके बावजूद इस पूरी सीरीज में अब तक गोकू ने सिर्फ 2 लोगों को मारा है, जिसमें से पहला है बू सागा का याकोन जो कि बाबेडी का एक प्यादा था जो लाइट अब्जॉर्ब करता था, जिसको ज़्यादा लाइट खिलाकर गोकू ने फोड़ दिया, जिससे याकोन मारा गया। और इस लिस्ट में दूसरा बंदा है किड बू, जो कि इस सीरीज का सबसे खतरनाक कैरेक्टर है, जिसको हराने में काफ़ी मुश्किल हुई गोकू को, जहाँ पर मिस्टर सेटन और वेजिटा की हेल्प से गोकू कामयाब हुआ स्पिरिट बम अटैक बनाने में, जिसके बाद कड़ी जद्दोजहद के बाद गोकू कामयाब हो पाया किड बू को मारने में। वैसे अगर हम बात करें ड्रैगन बॉल सुपर की, तो अब तक गोकू ने 3 लोगों को मारा है, और तीसरे नंबर पर है गोल्डन फ्रीजा, मतलब फ्रीजा जब वो रेजरेक्ट हो चुका था। अब नंबर 3, गोकू अब तक सिर्फ 2 बार मारा गया है। अब जैसे कि हम जानते हैं ड्रैगन बॉल सीरीज में किसी कैरेक्टर का मरना इतनी बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि इनके पास ड्रैगन बॉल है और वो दोबारा रेजरेक्ट कर सकते हैं किसी भी कैरेक्टर को। लेकिन जहाँ इस सीरीज में क्रिलिन और यामचा जैसे कैरेक्टर कई बार मारे जा चुके हैं, वहीं गोकू जो कि हर बार एक बड़ी सी फाइट के अंदर का हिस्सा होता है, अब तक सिर्फ 2 बार मारा गया है। जहाँ पहली बार गोकू मारा गया था उसके बायोलॉजिकल भाई रेडिट से लड़ते हुए, जहाँ पिकलो और गोकू ने मिलकर हराया रेडिट्स को, जिसके बदले गोकू को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। और इस सीरीज में दूसरी बार गोकू मारा जाता है सेल सागा में, जहाँ पर सेल डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है, और उस समय गोकू उसको किंग काई के प्लैनेट पे लेकर जाता है और साथ में मारा जाता है किंग काई और बाकी के लोगों के साथ। नंबर 4, बहुत सारे मजाक। मतलब ड्रैगन बॉल जी सीरीज में हम काफ़ी सारी मजाक की चीज़ें देख सकते हैं जो शायद अकीरा टोरियामा को काफ़ी पसंद था, और ये कुछ इस तरह से हैं जैसे प्योर ब्लडेड सेंस के नाम वेजिटेबल से इंस्पायर्ड है, जैसे वेजिटा बना है वेजिटेबल से, रेडिट्स बना है रेडिश से, और कैकेरॉट बना है कैरेट से। और यहाँ तक कि फ्रीजा को भी नहीं छोड़ा, जहाँ फ्रीजा का सेम मतलब निकलता है फ्रीज, जिसके अंदर या फिर यूं कहे कि अंडर वेजिटेबल्स रखे जाते हैं, या फिर वेजिटा और बाकी सब काम करते थे। और इसके अलावा फ्रीजा के भाई का नाम भी कूलर रखा गया, और उसके पापा का नाम किंग कोल्ड था। और इसके अलावा बुलमॉर्स की फैमिली के नाम काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है अंडर बियर्ड से, जैसे ट्रंक्स, और कहीं कहीं बुला का नाम आप ब्रा भी सुन सकते हैं। नंबर 5, क्या आप जानते हैं ड्रैगन बॉल जी के सेकंड फेवरेट कैरेक्टर यानी कि वेजिटा को एक ऑफ कैरेक्टर माना गया था, जो कि सीरीज में आने वाला था और एक पावरफुल विलन होने वाला था, जो सीरीज में आता, लड़ता और पिट के हार के मारा जाता, और फिर बस इसकी स्टोरी यहाँ भी ख़त्म हो जाती। लेकिन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया वेजिटा को, और जिसके चलते इसके प्रोड्यूसर ने भी जनता की सुनी और उसके साथ वो सामने लाए वेजिटा का सॉफ्ट साइड, और साथ में सामने आए बुल्मा और ट्रंक्स। नंबर 6, सोनिक द हेजहॉग काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था ड्रैगन बॉल जी से।
वैसे आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी और आप भी शायद सोच में पड़ जाओगे कि ड्रैगन बॉल जी और सोनिक में क्या कॉमन है। इनके स्पाइकी हेयर और साथ में ब्लॉन्ड हेयर जब वो सुपर सोनिक बनता है, जो हाईली इंस्पायर्ड ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी से। और इस सब के अलावा सोनिक और उसका क्रू हंट पर निकलता है 7 कियोस एमरल्ड्स का, जिसको कलेक्ट करने से वो ग्रांट करता है स्पेशल पावर। और हर बार जब भी वो कलेक्ट किया जाता है, पावर ग्रांट करने के बाद मतलब शक्तियाँ देने के बाद वो बिखर जाता है। अब जहाँ इन लोगों ने सोनिक को गोकू से बदला और एमरल्ड्स को ड्रैगन बॉल से बदला, ताकि जनता को इसका कोई अंतर पता ही ना चले। नंबर 7, एंड्रॉइड सागा और टर्मिनेटर। रोबोट की लड़ाई और साइबॉर्ग से लड़ना, वैसे ऐसा कुछ होना एनिमेस में आम है और इस तरह से हमने देखा एंड्रॉइड सागा ड्रैगन बॉल जी में भी, जहाँ जी फाइटर्स एंड्रॉइड से लड़ने वाले थे। अब वैसे सीरीज में टर्मिनेटर से रिलेशन इतना ज़्यादा पुख्ता नहीं था, लेकिन काफ़ी हद तक जब सागा स्टार्ट होता है इस पे हम देख पाते हैं टाइम ट्रेवलर जो टर्मिनेटर की तरह फ्यूचर्स आके बताते हैं कि मशीन तुम्हें मार देगी और आगे चल के इंसानियत खत्म हो जाएगी अगर हमने भविष्य को नहीं बदला, जिन्हें रोकना नामुमकिन है और जो बहुत खतरनाक है। और इस चीज़ को आप ऑस्ट्रियन एक्सेंट में बोले तो ये आपको ले जाएगा फर्स्ट टर्मिनेटर मूवी की तरफ। और अगर हम और ध्यान दें स्टोरी लाइन में तो हमें मिलता है फ्यूचर गोहान, मतलब जिसे हम कह सकते हैं जॉन कॉनर, जो जान पाता है कि इन्हें रोकना काफ़ी मुश्किल है और ये रोबोट्स ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर देंगे। वैसे इस सब के अलावा और एविडेंस हमें मिलता है टर्मिनेटर का इसके अंदर, जब हम देख पाते हैं कि फ्यूचर गोहान 12 मई को जी फाइटर्स को वार्निंग देने के लिए भेजता है कि एंड्रॉइड्स आने वाले हैं। और वैसे टर्मिनेटर की स्टोरी में भी T-800 को भेजा जाता है पास्ट में मारने के लिए सारा कॉनर को। नंबर 8, ये एक और चीज़ है जो ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी को और ज़्यादा मज़ेदार बनाती है, जो कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट का बेहोश हो जाना। मतलब हम जानते हैं कि सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा चिल्लाना होता है और काफ़ी देर तक पावर ऑफ करते हुए कैरेक्टर के गरजने की आवाज़ देखी जाती है, जो कि 5 मिनट लंबी चल सकती है, जो बहुत खतरनाक भी होती है क्योंकि इससे थ्रॉट्स और वोकल कॉर्ड भी काफ़ी तक डैमेज हो जाते हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट के। लेकिन इसके अलावा शॉन शैमल, जो कि गोकू के इंग्लिश वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, बेहोश हो गए थे गोकू की वॉइस ओवर करते हुए, मतलब जब उसे पावर अप करना था उस समय की वॉइस ओवर करते हुए। नंबर 9, गोकू और फ्रीजा की पहली लड़ाई एनीमे के इतिहास की सबसे लंबी लड़ाई है। अब इस लड़ाई में काफ़ी सारा फिलर कंटेंट भी भरा हुआ था, लेकिन ये लड़ाई लगभग 4 घंटे का वॉच आवर ले जाती है, जिसमें इस सीरीज़ के अंदर सिर्फ 5 मिनट बीते थे। लेकिन इस सब के बाद काफ़ी तगड़ी फाइट देखने को मिलती है ऑडियंस को, जो उनकी सांसें रोक देती है। नंबर 10, कोई फीमेल सुपर सेन नहीं। अब वैसे हमने काफ़ी बार देखा कि सीरीज़ में कोई सुपर सेन नहीं देखी गई फीमेल में, मतलब अब तक ड्रैगन बॉल जी में। अब भले ड्रैगन बॉल सुपर में काफ़ी चेंज हो चुका है, पर अगर हम बात करें ड्रैगन बॉल जी सीरीज़ की तो यहाँ पर अकीरा टोरियामा काफ़ी बार कंफ्यूज थे फीमेल कैरेक्टर को लेकर कि कैसे बनाए वो फीमेल कैरेक्टर, उनके बाल कैसे वो बढ़ाएं और दिखाएं कि वो सुपर सेन बन चुके हैं, और साथ में बहुत सारी चीज़ें। और काफ़ी हद तक अगर वो सुपर सेन बनी तो वो काफ़ी हद तक मर्द जैसी लगेगी, जो काफ़ी हद तक कंसर्न था अकीरा टोरियामा का, लेकिन जिसको टोयोटारो ने एक परे करते हुए सामने लाया ड्रैगन बॉल सुपर में। तो ये थे कुछ 10 फैक्ट जो शायद आपको नहीं पता होंगे ड्रैगन बॉल जी के बारे में। तो इनमें से कौन सा फैक्ट से आप वाकिफ थे और कौन सा फैक्ट आपके लिए नए थे, मैंने कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। और ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।